Hello, how's it going, guys? Welcome back to another episode of the Crictime Podcast. I'm your host, Mohammed Saja. After a while, again, Sayash joining me today, and what a win for India. Finally, the group stages are complete. भाई बहुत सारी predictions करी थी हम लोगों ने टॉप फोर में कौन आएगा क्या हो सकता है पाकिस्तान इंग्लैंड ये वो इतनी सारी बातें हुई थी and all of that is going to be discussed today. India beating Netherlands by a comfortable 160 runs, topping the table. India, Australia, South Africa, New Zealand making it through, Pakistan being knocked out as well. So that's going to be another conversation point. But before we get into any of that, make sure you guys leave a like rating, make sure you subscribe, make sure you follow us on all of our social media pages for the latest news regarding cricket as well as the World Cup itself. और वर्ल्ड कप के बाद भी भाई बहुत सारा कंटेंट आने वाला है. इंग्लैंड के साथ सीरीज है इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है, पाकिस्तान are also playing a few series, test matches as well in Australia themselves, and as well as obviously a lot of the domestic cricket that will also begin all around the world, whether it's the PSL, whether it's the Big Bash League, and then the Australian League as well. So sab kuch cover karenge, try to at least cover most of it. So Yash, before we get into it, how are you doing? Happy Diwali to everyone celebrating, and very perfect Diwali present. India ka 160 wins, 160 runs se wins, and Kohli and Sharma both impactful with the bowling as well. Yeah, absolutely. And first of all, happy Diwali, everyone, to whoever is celebrating, जहाँ पे भी हो, whichever part of the world you are. जब भी आप ये वीडियो देखोगे, दिवाली वीक चल रहा होगा, तो I hope your family, friends, loved ones are having a safe and very happy Diwali. Uh, काफी दिनों बाद मैं आया हूँ सोलेजा के वीडियो बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग ऑन एन ऑफिस काइंड ऑफ बिजनेस ट्रिप सो बैक टू होम अगेन ऑन दिवाली एंड ये वाला मैच डायरेक्टली देखा. कल ही रात की मेरी फ्लाइट थी, सुबह मैच था और आज चेल्सी सिटी का भी मैच था जो कि लिटरल थ्रिलर, मतलब चेरी ऑन द केक. जिस तरह का मैच, बेस्ट प्रीमियर लीग गेम आई वुड से. तो व्हाट अ डे मैन. लाइक दिवाली प्लस इंडियाज विन 400, पहली बार हमने बनाया इस वर्ल्ड कप में. श्रेयस अय्यर की इनिंग देखने को मिली, देन विराट कोहली ने विकेट लिया, रोहित शर्मा ने विकेट लिया. सो इनक्रेडिबल थिंग्स हैपनिंग. सिटी ने 4 गोल खाए. सो बहुत बढ़िया दिन रहा. एंड या भाई जिस टॉप ऑर्डर की इतनी हम लोग को डर थी, जिस टॉप ऑर्डर से हम लोग को इतनी एक्सपेक्टेशंस थी और अभी भी हैं, आई थिंक हम लोग सब लोग को वो फ्लैशबैक्स 2019 न्यूजीलैंड के आ रहे हैं. बट आज जिस तरह से भाई शर्मा 61, गिल एंड कोहली बोथ ऑन 51, 128 फॉर अय्यर, a fastest 100 for KL Rahul, 102 off of 64, fastest by an Indian, I must add. And then सूर्या को भाई ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिली नहीं, उनको इतनी बॉलिंग नहीं दी गई खेलने के लिए, वरना तो मुझे लग रहा था आज वो भी अच्छा खासा स्कोर बना के जाता. Somewhere you think, yeah, this team is the same team as the 90s Australia team. I think you probably have more experience than I have in watching it. मैंने तो भाई हमेशा कहानियां ही सुनी है अपने डैड से, अपने elders से, कि भाई that Australian team, they used to walk onto the ground और suddenly opposition वहीं पे crumble हो जाते थे. They didn't even need to ball the first ball. वो एक ऑरा था उस टीम का. तो is this where this Indian team is heading out to be? Because honestly भाई ऐसी तो मैंने नहीं देखी कभी इंडिया को खेलते हुए. जो 2000 से 2010 वाली ऑस्ट्रेलियन टीम थी, आई डू सी, मतलब उस समय ऐसा होता था यार कि मैं जब हम मनाते थे कि बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से मैच नहीं होना चाहिए वर्ल्ड कप में. अब सबसे पहले मैं फिक्चर्स में ही देखता था ऑस्ट्रेलिया से मैच तो नहीं लग गया है. एंड और उनका जो बैटिंग ऑर्डर जो आता था एक के बाद एक, लाइक यू सेड कि आज मतलब एक के बाद एक, इट वाज अ हेडेक फॉर दी लाइक द बॉलिंग टीम की. मतलब एक को आउट करो, अगला जो आ रहा है वो उससे भी बेटर है, अगले को आउट करो वो उससे भी बेटर है. सो सिमिलर लाइंस हमने आज खेला. आई थिंक हमारे टॉप 5 या टॉप 6 ने आज सबने 50 मारी है. सो विच इज अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ. सो आई होप वी कंटिन्यू लाइक दिस. अब 2 बड़े मैचेस आ रहे हैं. द्रविड़ ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में बोला भी है कि विल नॉट टेक द सेमीफाइनल डिफरेंटली. हम वैसे ही करेंगे जैसा अभी तक करते आए हैं. ऑफ कोर्स देयर इज एडिशनल प्रेशर बट विल ट्राई टू कीप इट सिंपल. तो अब बोल तो रहे हैं बट एज वी हैव सीन इन द पास्ट 11 इयर्स, आई मीन मेरा एंग्जाइटी लेवल बहुत ऊपर है भाई. मतलब अगेन इट्स न्यूजीलैंड. हमने पता नहीं कितनी बार आपके पॉडकास्ट में बात कर ली है कि न्यूजीलैंड से नहीं खेलना है सेमीफाइनल, एंड अगेन वी आर स्टक विद न्यूजीलैंड. सो आई डोंट नो व्हाट टू से मैन. आई वाज प्रेइंग फॉर पाकिस्तान बट पाकिस्तान तो क्या बोले, मतलब इंग्लैंड से हार ही गए. वो तो 6 ओवर में क्या मैच जीतेंगे, 300 बनाएंगे, वो तो मैच ही हार गए. भाई वो तो सबसे फनीएस्ट था. क्योंकि आई थिंक मैं उठा, मैंने अपना फोन चेक किया, मैंने टॉस टॉस अभी होने वाला था या हो रहा था समथिंग लाइक दैट, और ये ESPN मैंने रिफ्रेश किया और एकदम से आता है उस पे कि इंग्लैंड विन द टॉस एंड इलेक्ट टू बैट फर्स्ट. मैंने फोन बंद किया, मैंने कहा चलो भाई पाकिस्तान आउट हो गई न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल में, गेम खत्म हो गया, पूरा डेड गेम. फिर मैंने जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस देखी वाली, मैंने कहा भाई ये डिजर्व ही नहीं करते. पहली बात तो चलो भूल जाओ रन रेट, अगर साउथ अफ्रीका के साथ वो डिसीजन सही जाता, वो 2 पॉइंट्स मिल जाते, कल का मैच सिर्फ जीतना होता, वो प्रेशर ही नहीं होता कि सडन के इतने रन से जीतना है या इतने ओवर से जीतना, वट
whatever, वो टीम डिजर्व नहीं करती. एंड आई थिंक भाई जो पाकिस्तानी फैंस को मुझे कुछ गलत बोलना बोल लो भाई, क्योंकि दिस टीम कमिंग टू दिस वर्ल्ड कप आई थिंक बोथ ऑफ अस एग्रीड कि पाकिस्तान में एक वो फाइट है. ठीक है, एशिया कप इतना अच्छा नहीं गया था उनका, थोड़े वीकनेसेस एक्सपोज हुए थे, एक दो इंजरीज हुई थी जो की इंजरीज थी, आई थिंक नसीम शाह बीइंग वन ऑफ देम. उसके बाद से भाई पाकिस्तान हैव जस्ट had this downfall and they've just not been able to come back in. भाई ऑस्ट्रेलिया ने भी खराब टूर्नामेंट स्टार्ट किया था बट उसके बाद कम बैक किया. न्यूजीलैंड ने अमेजिंग स्टार्ट किया बट they went into this dip but they came back again. लास्ट फ्यू गेम्स जीत गए and they brought it back together. एंड लाइकली भाई अफगानिस्तान इस बार आप देखो शुरुआत बड़ी खराब थी उनकी टूर्नामेंट से, बांग्लादेश से हारे, ये वो हारे, बट वो बिग गेम्स जीते, फिर भाई पाकिस्तान के साथ जीते, इंग्लैंड के साथ जीते and brought it back as well. So I think if there's any team in this World Cup out of the 10 teams, the most disappointed will be Pakistan. क्योंकि Netherlands out-achieved themselves, Afghanistan out-achieved themselves, Bangladesh, Sri Lanka भाई ये expected था इन दोनों से मेरे ख्याल से. Even they were expecting these kind of results, the results they got. But Pakistan was a very surprising aspect for me. It still doesn't make any sense to me कि how have they not managed to qualify out of any of these teams and not been able to kind of Absolutely. capitalize on And these conditions. another team that would be disappointed would be England, given Oh the yeah, talent yeah. that they had. But again, if you Hmm. compare between Pakistan and England, Pakistan had more chances, given that on paper at least, given that कि वो एशियन कंडीशंस में खेल रहे थे वर्सेस इंग्लैंड जो कि एक यूरोपियन कंट्री है. सो डेफिनेटली पाकिस्तान, आई थिंक पाकिस्तान से ज्यादा तो अफगानिस्तान डिजर्व करता था यार. दे वर मोर अनलकी देन पाकिस्तान, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया वाला गेम, मैक्सवेल प्लेड अ पता नहीं वंस इन अ सेंचुरी नॉक, और वो फर्स्ट गेम अगर वो बांग्लादेश को हरा दिए होते, जो कि उन्हें हराना चाहिए था, इतनी बड़ी टीम को हरा के आए थे, तो हु नोज इंडिया वुड हैव बीन फेसिंग अफगानिस्तान, नॉट न्यूजीलैंड. तो आई वुड से कि पाकिस्तान से ज्यादा तो अफगानिस्तान डिजर्व करता था सेमीफाइनल खेलना. एंड पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं यार, तो इफ यू कंपेयर, मतलब आप बाबर आजम को कंपेयर करने की कोशिश करते हो विराट कोहली से, लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ विराट कोहली एंड लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ बाबर आजम. वो बंदे ने 9 के 9 मैच में एक भी सेंचुरी नहीं मारी, और इस बंदे ने मतलब 600 रन मार दिए हैं. दोनों ही कंसिस्टेंट है, बट एक रन बनाने के लिए कंसिस्टेंट है और एक ना बनाने के लिए कंसिस्टेंट है. सो नेक्स्ट टाइम इफ यू ट्राइंग टू कंपेयर कोहली कोहली विद बाबर, आई डोंट नो, आई कांट गो मोर डाउन, Hmm. अदरवाइज इट विल बी आउट ऑफ द स्क्रीन. तो बट I don't know, man. Whoever is watching from Pakistan, sorry, bro. नहीं, I कोहली completely agree with that. एंड I टी think ट्वेंटी में शायद आप मतलब T20 में कुछ भी मार वार के कुछ भी कर लो, आप आगे रन बना लो. ओडीआई टेस्ट क्रिकेट, डोंट इवन कंपेयर कोहली विद बाबर नेक्स्ट टाइम. मैं वही कहने जा रहा था कि भाई बाबर को आप पहली बात तो कंपैरिजन होने नहीं चाहिए. देयर इज नो कंपैरिजन टू विराट कोहली एनीवन इन क्रिकेट. मैं अभी भी ये कहता हूँ भाई, कोई और है जो 49 सेंचुरीज के पास है ओडीआईज में, कोई और है जो इतना सचिन को बीट कर चुका है, जो एवरी रिकॉर्ड उसका स्मैश डाउन किया है. It's completely this guy is on another level. And दूसरी बात, the pressure that comes with living up to that expectation है भाई. पहली बात तो एक होती है कि आप एक कंपैरिजन कर रहे हो, फिर जब एक वो फैंस का एक एजेंडा बन जाता है कि बाबर एंड कोहली का कंपैरिजन, जब आप वो हर दिन देखते हो सोशल मीडिया में, हर दिन आप देखते हो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, पब्लिक आई में, देन यू काइंड ऑफ गेट इनटू योर ओन शेल. और वही है बाबर आजम का भाई. दिस गाय, ठीक है भाई, मैड रिस्पेक्ट फॉर हिम प्लेइंग अगेंस्ट नेदरलैंड्स वेल, प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश वीकर टीम्स व्हाटएवर, बट that's not a true captain. What a true captain does, that's not what a true kind of player does. They don't just sit there and perform against weak teams and hope कि भाई it'll all be fine against stronger teams. भाई someone like Kohli steps up when needed most. भाई वो 2022 का मैच वो याद होगा सबको, पाकिस्तान के अगेंस्ट था आई थिंक. वो T20 याद ही होगा सबको जो पाकिस्तान के साथ खेला था. द वे it was kind of played, the way he stepped up and performed for India. भाई बाबर आजम की you look at those innings and you say when has he ever stepped up and said today I'm going to take charge and take Pakistan home. तो वो कंपैरिजन है ही नहीं. और जहां तक बात आती बाबर आजम एज अ कैप्टन, इट्स अ बिट ऑफ अ टफ कॉन्वर्सेशन भाई. मैंने ऑब्वियसली डोमेस्टिक पाकिस्तान का सीजन जितने देखे नहीं है PSL, to say कि Shaheen's better than a Babar, या Rizwan is better than Babar, या Babar is better than any of those guys. But I think this is a wake-up call for Pakistan to think कि भाई ठीक है, आप नंबर 1 हो सकते हो, आपके पास नंबर 1 प्लेयर्स हो सकते हैं, नंबर 1 बॉलर्स हो सकते हैं, बट इन बिग टूर्नामेंट्स यू फेल्ड मिजरेबली. 1992 के बाद the only other trophy they won was what 2017 Champions Trophy, right? उसके अलावा से they've not had a single successful season, unless you count that T20 semi-final
लॉस ये फाइनल में जो हारे थे, वाज इट अगेंस्ट फाइनल लॉस। ऑस्ट्रेलिया? हाँ, वाज इट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया? तो भाई ऑस्ट्रेलिया भाई, इंग्लैंड, आई थिंक इट वाज एग्जैक्टली तो अगेंस्ट इंग्लैंड। वो एक जैसे लगता है एक पाकिस्तान होता नहीं कि आती है मीम टेम्पलेट बन के आती है, नए 20-50 मीम्स मिल जाते हैं फॉर द नेक्स्ट 4 इयर्स, फिर वो चले जाते हैं, फिर वो आएंगे अगले वर्ल्ड कप में, फिर 20-25 मीम मिल जाएंगे उनके जो अगले साल 4 साल चलेंगे, बस वही है उस टीम की। they've not been able to capitalize on anything, and I think they'll be very embarrassed, and they should be. They should not have played this the way they did, and they could have played it a lot better. But I think credit where we have to give credit to, I think two teams, Netherlands and Afghanistan, are two teams we're all impressed by. ठीक है, अफगानिस्तान को थोड़ा बहुत expected था कि ये conditions उनके लिए अच्छी होंगी, especially the spin pitches. But the way Netherlands have come into this tournament and won a few of those games, they'll be very proud of themselves. As you mentioned, I think जब start of the World Cup जब कहा था कि नेदरलैंड्स एक ऐसी टीम है जिसने कोई बायलैटरल सीरीज नहीं खेली, बहुत सारी टीम्स कह रहे थे कि भाई why play Netherlands? We'll play stronger oppositions. So we have to give a lot of credit to both of these teams for the way they played. ठीक है, they didn't qualify. I mean, Netherlands didn't end up qualifying for the Champions Trophy, but the fact that they were in the competition till the end, having the ability to qualify is quite a big kind of aspect for them as well. Absolutely. I think Netherlands, great. Could have easily, a result or two going their way, could have even qualified for the Champions Trophy. But हो ना पाया, कोई नहीं. They should go, with all heads held high. It's a clear message to the करंट टेस्ट प्लेइंग नेशंस कि आप नेदरलैंड्स को भी हल्के में नहीं ले सकते, या फॉर दैट मैटर आप किसी भी एसोसिएट नेशन को हल्के में नहीं ले सकते. एंड आई होप आईसीसी को भी ये दिखे. एंड श्रीलंकन बोर्ड को उन्होंने अभी बैन कर दिया है, बट आई वांट टू सी मोर टीम्स प्लेइंग क्रिकेट. ये बार बार इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना, मतलब ठीक है इंडिया तो डिजर्व करती है पहुंचना, बट सेम 4 टीम्स हर बार पहुंचती हैं सेमीफाइनल. सो इट ओनली एंड इफ टीम्स लाइक नेदरलैंड, मोर टीम्स लाइक नेदरलैंड कम अप फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. आई वाज हियरिंग कि नेपाल बहुत अच्छा खेल रही है, एंड दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर इन यूएस एंड वेस्ट इंडीज. सो ऐसी टीम्स और तभी आएंगी जब आप नेदरलैंड जैसी टीम को सपोर्ट करोगे, अफगानिस्तान जैसी टीम को सपोर्ट करोगे. नेदरलैंड और अफगानिस्तान को मैं अगर कंपेयर करूं, तो अफगानिस्तान में थोड़ा सा नर्व्स की प्रॉब्लम है. लाइक उनकी फील्डिंग अभी भी उतनी अच्छी नहीं है. दे ड्रॉप चांसेस, दे काइंड ऑफ पैनिक. जबकि नेदरलैंड्स आर मोर क्लिनिकल. दे डोंट ड्रॉप चांसेस, दे डोंट मिस दोस अपॉर्चुनिटीज. उनमें टैलेंट की थोड़ी सी कमी है. अफगानिस्तान में टैलेंट कूट कूट के भरा है. सो अगेन दोनों ही टीमें अपने एस्पेक्ट में फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं है, बट अगर आप इनको ग्रूम करोगे, इनके साथ और मैचेस खेलोगे, इंडिया ऑलरेडी कर रही है ग्रूम अफगानिस्तान को भी, लाइक इन्वेस्टेड अ लॉट इन अफगानिस्तान, बट सिमिलरली अदर टीम्स को भी आईसीसी को देनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज. एंड आई होप मोर टीम्स कम अप in the World Cup going forward. I think one sad part about all of this is the fact that I think 2011 में ही था ना जहाँ पे 16 टीमें थी, before that, and then उसके बाद से नेशंस कम होते गई. हाँ ठीक है, थोड़ी से आसान मैचेस हो जाते हैं भाई. इंडिया हैज टू प्ले टीम्स लाइक नेदरलैंड्स या स्कॉटलैंड उस टाइम पे था, आई थिंक वो क्वालिफाई करे थे, एंड you've got someone like Ireland maybe possibly qualifying as well. But somewhere when you have 16-17 teams, it gives other nations opportunities to grow their cricketers and bring them into major tournaments as well. फुटबॉल में भी बहुत बार ऐसे देखते हैं भाई, वर्ल्ड कप में 32 की 32 थोड़ी स्ट्रॉन्ग टीम्स होती है. देयर आर अ लॉट ऑफ वीक टीम्स जो सरप्राइजिंग एलिमेंट्स होती हैं भाई. सऊदी अरेबिया डिफीटिंग अर्जेंटीना दिस टाइम अराउंड वाज वन ऑफ द बिगेस्ट वंस. ऑस्ट्रेलिया मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स भाई, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है उनके लिए. तो you want to see those things, you want to see those upsets, क्योंकि क्रिकेट में बहुत बार प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत हो जाती है. आई थिंक दी ओनली सरप्राइजिंग फैक्टर इस बार ये था कि इंग्लैंड वर सो बैड. अदर देन दैट दीज वर द रिजल्ट्स दैट वर Yeah, एक्सपेक्टेड. जो हम लोग कहना चाहे तो हम लोग दोनों की प्रोडिक्शंस में से 4 में से 3 तो करेक्ट थी. चौथी जो थी हम तीन लोग तो की एक, करेक्ट थी. वो ऐसी थी कि साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड या पाकिस्तान में से कोई आएगा. तो समवेयर वी ऑल करेक्ट. न्यू के थ्री तो कंफर्म थी. इट वाज जस्ट द लास्ट वन दैट वी वर कंफर्मिंग. मूविंग ऑन टू द सेमीफाइनल टॉक भाई. वंस अगेन नेदरलैंड नॉट नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट हैंडेड सीमर, इंडियन टॉप ऑर्डर. भाई क्या होगा इस बार फिर से? पता नहीं यार. आई जस्ट होप दैट जडेजा इज नॉट द बेस्ट प्लेयर फॉर इंडिया इन दैट गेम अगेन. आई डोंट वांट टू हैव जडेजा एज द बेस्ट प्लेयर अगेन. भाई अब से न्यूजीलैंड के खिलाफ सिर्फ जडेजा खेलता है और बाकी टीम पूरी स्विच ऑफ हो जाती है. आई होप दैट्स नॉट द केस. एंड हमारे बैट्समैन वैसे ही, रोहित शर्मा कंटिन्यूज प्लेइंग विद दैट एग्रेसिव टेम्पो, शेल में ना चला जाए ट्रेंट बोल्ट को देख के. और विराट कोहली अगेन मिचेल सेंटनर की एक गेंद पे बोल्ड ना हो जाए, या कैच ना दे दे. बस आई जस्ट होप कि अभी तक मैं कोई एक स्टैट पढ़ रहा था ना कि कोई भी ऐसा गेम नहीं हुआ है जिसमें विराट और रोहित दोनों ने ही 50 से कम नहीं बनाया है इस वर्ल्ड हम्म. कप में.
किसी हम्म। एक ने तो 50 मारी है, तो आई होप दैट कंटिन्यूज। और मुझे पता है, अब बहुत बोल्ड प्रेडिक्शन या कह लो बहुत बोल्ड स्टेटमेंट मैं देने वाला हूँ कि अगर हम सेमीफाइनल जीत जाते हैं तो वील विन द वर्ल्ड कप। तो सेमीफाइनल हमको किसी भी तरह जीतना है। आई एम स्टिल नॉट वेरी कॉन्फिडेंट कि अब क्या होगा, बिकॉज हम्म। इवन इन द लीग गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड वी काइंड ऑफ स्ट्रगल्ड, टू बी ऑनेस्ट। हाँ, बट आई थिंक वानखेड़े की पिच ऐसी है कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इफ यू हैव टू विन द टॉस एंड यू हैव टू बैट, आई थिंक बैट, हाँ, यू हैव टू बैट फर्स्ट इन वानखेड़े। क्योंकि मेंटली जब आप 400 प्लस स्कोर डाल देते हो ना, वीव सीन मल्टीपल 400 प्लस स्कोर्स at that ground. So if India is capable of hitting 370 400 in that ground, mentally न्यूजीलैंड को आप प्रेशर में शुरुआत से ही डाल देते हो, एंड दैट विल इवेंचुअली गेट यू द विकेट्स दैट यू वांट व्हेन यू आर बॉलिंग। एंड वी हैव सीन द बॉलिंग आई थिंक बॉलिंग अटैक में तो वी आर बोथ वेरी कॉन्फिडेंट विद इट कि भाई ये बॉलिंग अटैक से बेहतर कोई बॉलिंग अटैक हो नहीं सकती। तो यू कांट रियली फिक्स एनीथिंग और यू कांट रियली ऑल्टर एनीथिंग in terms of preparing for New Zealand, but it's just the batting. The last thing you want to do is have Rohit Sharma not play the way he's been playing. जो aggressive उसका जो 40 scores हैं, out 40 in 24, the 50 in 35 balls is more valuable than 100 off of 100, if you must say, because वो जब पहले ही 10 ओवर में यस। वो जो नई बॉल के साथ बॉलर्स को इतना एग्रेसिवली अटैक करता है ना, तो वो पहली बात तो आप कॉन्फिडेंस लो कर रहे हो उसका, दूसरी बात वो बॉल पुरानी होती रहती है एंड यूर हिटिंग दोज रन, और फिर जाके रन रेट 9-10 पे चली जाती है पहले 5-6-10 ओवर में। फिर आपके बाद यू हैव द एबिलिटी टू टेक इट स्लो। यू कैन डू 4 runs in over, 5 runs in over टू बैलेंस इट आउट, और फिर आप लास्ट 10 में फिर से अटैक कर सकते हो। सो मेरे हिसाब से भाई टॉस जीतो, बैटिंग पहले करो, और बिग पुट अ बिग स्कोर ऑन दैट बोर्ड। भाई विराट कोहली की 50th सेंचुरी अगर देखने को मिल जाए सेमीफाइनल में, उससे बेहतर क्या होगा? मतलब बीटिंग सचिन तेंदुलकर एज वेल। आई नो यू या टेक हिम एज एन आइडल, बट आई वुड लव टू सी विराट कोहली से कि भाई Sachin, it was nice, idolizing you growing up, watching you play, playing with you, and now, passing your records as well. That'll just be one of the most beautiful things to see. क्योंकि फाइनल में करना तो भाई थोड़ा प्रेशराइजिंग हो जाएगा, तो आई थिंक अगर सेमीफाइनल में ही हो जाए तो वही बहुत अच्छा है। इन टर्म्स ऑफ द लाइनअप, आई वुडंट चेंज मेनी थिंग्स। मेरे हिसाब से भाई टॉप ऑर्डर स्पेशली बैटिंग जो है, रोहित शुभमन टू ओपन, कोहली एंड देन अय्यर फॉलोड बाय राहुल एंड सूर्या। मेरे हिसाब से ये कॉम्बिनेशन से बेहतर तो कुछ और इंडिया को मिलेगा नहीं in terms of that. And then बॉलिंग में भी भाई देयर इज नॉट मच दैट दे कैन डू, वही सेम लाइनअप करना पड़ेगा। सैडली अश्विन विल हैव टू सिट आउट, ठाकुर एज वेल, बिकॉज देयर इज नो रीजन टू रिमूव दिस बॉलिंग लाइनअप फ्रॉम इट एंड से कि भाई दे डोंट डिजर्व टू प्ले, राइट? Yeah, I think too late to make any change unless someone is, having a niggle or something. Definitely go with the same lineup, everything same. Just stick to your plans. Stay calm, stay composed. जैसा आप खेलते आए हो, मजाक थोड़ी है यार। साउथ अफ्रीका को 300 रन से पेल दिया, इंग्लैंड को 250 रन से पेल दिया। जस्ट कीप दैट कॉन्फिडेंस। आई थिंक जो नर्व्स न्यूजीलैंड के खिलाफ आप लूज करते हो, नर्व्स को बस कंट्रोल में रखना है। वी आर इन फॉर हिस्ट्री। एग्जैक्टली वही मैं लास्ट वीक किसी के पॉडकास्ट में था या किसी के एक शो में था, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नेदरलैंड्स के अगेंस्ट कौन कौन से चेंजेस करने चाहिए, मे बी प्लेयर्स हु हैवंट प्लेड मच उनको खिलाना चाहिए नहीं। तो मैंने भी यही कहा था कि आई थिंक नेदरलैंड्स के अगेंस्ट यू डोंट मेक एनी चेंजेस, यू कंटिन्यू द प्लेइंग 11 दैट्स बीन प्लेइंग। ठीक है, आपको एक इंजरी स्केयर है, व्हिच इज व्हाई आई थिंक वी सॉ कोहली, शर्मा, गिल, ऑल ऑफ दीस गाइस हैव अ बोल एज वेल, क्योंकि पता था कि भाई गेम तो अपने हाथ में, बस चलो ओवर्स खत्म कर सकते तो करें जल्दी जल्दी, लेट्स नॉट रिस्क एन इंजरी फॉर एनी ऑफ द बॉलर्स, मेन बॉलर्स। तो वही है कि भाई मोमेंटम विनिंग है, सबके में कॉन्फिडेंस है, एवरीवन हैज द बैकिंग ऑफ देयर ओन स्किल सेट, has positive kind of intentions as well with the way everyone's playing. So just play your own game, but let's not overthink. Let's not have Rohit Sharma play slowly on that day. Let's not have Kohli play aggressively right from the start and try and score a huge score. Let's not have KL Rahul play that odd ball and odd shot and Surya play an extraordinary shot अगर जरूरत पड़ी तो। Yes, I think India just needs to take it simple and game अपने हाथ में है भाई, होम कंडीशंस है, इससे बेहतर क्या है? इससे बेटर मैचअप नहीं मिलेगा आपको। I think Eden एक Gardens would have also favored New Zealand more than India because of their fast bowling options and the way the ball reverses at Eden Gardens. So Wankhede is probably the ground that India would have loved to play someone like New Zealand. Plus, Wankhede is a lot closer to Ahmedabad than what's it called? Than Eden Gardens is to Ahmedabad, मेरे हिसाब से। एक चीज यार, जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही एक जो एनालिसिस कर रहे थे स्काई स्पोर्ट्स पे, नासिर हुसैन, माइक अथरटन वगैरह, तो उसमें नासिर हुसैन ने बोला था कि द ओनली वीक पॉइंट ऑफ इंडिया राइट नाउ इज कि द बॉलर्स कांट बैट एंड द बैट्समैन कांट बोल्ड। तो वो चीज हमारी ना, वो अभी भी ट्रू हो गया है हार्दिक पांड्या की इंजरी के बाद से, क्योंकि उसका रिप्लेसमेंट प्रसिद्ध कृष्णा, आई डोंट नो हाउ दैट मेक सेंस, बट अभी हमारे पास
पास 5 ही बॉलर हैं यार, और आज देखो शमी वॉज काइंड ऑफ एक्सपेंसिव टुडे, तो वैसी अगर कोई सिचुएशन आती है जहां पे हम विकेट नहीं ले पा रहे हैं हमारे टॉप 5, वो की जो कि रेयर है ऑफ कोर्स गिवन आवर फॉर्म, बट हो सकता है ऑफ कोर्स ऑन एनी गिवन डे, तो उस केस में हमारे पास सिक्स बॉलर नहीं है। एंड अगेन बैटिंग कोलैप्स भी हो सकता है ऑन अ गिवन डे, आई होप नहीं हो, बट हुआ है पहले यार न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। सो अगेन वी डोंट हैव बैटिंग एट नंबर 8, सो वही है कि यार बॉलर्स कांट बैट एंड बैट्समैन कांट बोल्ड, एंड दैट्स व्हाई मी एंड यू हैव दैट एंजाइटी राइट नाउ कि एक ये वही बात हो गई यार जो टॉटनहम के साथ हो रही थी ना, मतलब कि भाई तुम्हारी एक इंजरी होगी एंड यू विल बी एक्सपोज्ड, तो अभी इधर ये है, हो भी गए, दे वर एक्सपोज्ड अगेंस्ट चेल्सी, जैसे ही मेडिसन गया दे वर लाइक गॉन, एंड अभी भी हम्म, दे आर गॉन। तो वही सेम चीज अभी हमारे साथ नहीं होनी चाहिए भाई, कि मतलब हमारा एक भी पता लगा सिराज इंजर्ड हो गया और वी डोंट हैव अ सिक्स्थ बॉलर, तो आई थिंक वो भी एक कहीं ना कहीं रीजन था जो आज हम विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, रोहित शर्मा सबने बॉलिंग करा के ट्राई कर लिया कि भाई अगर इन केस कोई इंजर्ड या कुछ हो गया तो वी हैव समवन हु कैन कंप्लीट द कोटा ऑफ 50 ओवर्स, अदरवाइज भाई पांच yeah. बॉलर लेके इट माइट जस्ट बिकम डिफिकल्ट। And you can't risk someone like Rohit Sharma and Virat Kohli bowling to Rachin Ravindra या Williamson या Santner, और वो भी especially death, मतलब I can't imagine। भाई वो पिक्चर ही नहीं आ रही माइंड में कि एक राइट मीडियम पेसर, रॉन्ग फुटेड एज Dravid calls him, menace comes to into ball at the 48th over and death में to protect 15 runs of the over या whatever, वो एक इमेज नहीं बन पाती। You're right, there is kind of concerns, but I think I'm confident। मैं 2019 से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इस मैच को लेके, बिकॉज आई थिंक सब कुछ सही जा रहा है। एंड ठीक है, देयर आर ऑलवेज ऑब्वियसली दोज वर्स्ट केस सिनारियोज या वर्स्ट केस प्रिडिक्शन जो आपके बैक ऑफ द माइंड रहती हैं, एंड 1 out of 100 times या 2 out of 50 times kind of make they might become true, but at the same time that will always be there, and sadly we can't have someone like Hardik Pandya come back and play the games। But on the other hand, the other semi-finals also as interesting। Eden Gardens में भाई Australia versus South Africa, two teams who have shown incredible form this World Cup। Australia, the way they came back, अफगानिस्तान के अगेंस्ट जो जीते हैं वो, स्टार प्लेयर्स अगर मैं मेंशन करूँ, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल फॉर ऑस्ट्रेलिया, while Quinton de Kock, Aiden Markram and Rassi van der Dusen as well। भाई तीनों सारे के सारे लोग जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं इस वक्त। वार्नर एवरेजिंग 55, मिचेल मार्श एवरेजिंग 65। ऑब्वियसली डिस्कसिंग मैक्सवेल्स एवरेज इज गोना बी रॉन्ग, क्योंकि 201 नॉट आउट इनिंग्स है उसके में बीच में, तो काफी हाई जाता है वो एवरेज। बट ये आई थिंक दोनों टीमें ना प्योर बैटिंग टीमें हैं, तो ये एक बहुत ही एंटरटेनिंग मैच होगा, क्योंकि दोनों की आई थिंक स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आर बैटिंग और पिच है बॉलिंग बेस्ड, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे कैपिटलाइज ऑन प्लेइंग अ बिट ऑफ अ स्लोअर इनिंग्स, क्योंकि दोनों ही अग्रेसिव खेलते हैं। The way South Africa has played a few games, 400 plus scores in on pitches where you don't expect 400 plus, और ट्रू। especially Eden Gardens जहाँ पे average first inning score तो भाई 250 270 है, maximum 300 अगर लेके चले गए तो लेके चले गए वाला हिसाब है। But very interesting matchup in my opinion on that one as well। ओ या, एंड मैं तो वही देख के आया था लखनऊ में, ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ही था, तो हम्म। ग्लैड कि वही सेमीफाइनल हो रहा है फिर से। तो ऑफ कोर्स दैट गेम साउथ अफ्रीका केम ऑन टॉप, बट दैट ऑस्ट्रेलिया वर्सेस दिस ऑस्ट्रेलिया क्वाइट डिफरेंट, ट्रेविस हेड आ गया, दे हैव देयर हेड्स अप हाई नाउ। 7 गेम लगातार जीत गए ऑस्ट्रेलिया उसके बाद से, मतलब दे लॉस्ट टू इंडिया, दे लॉस्ट टू साउथ अफ्रीका, एंड आफ्टर दैट दे वॉन 7 गेम्स इन अ रो, दैट्स जस्ट insane, that is incredible। and talking about South Africa, तो उनका भी कुछ कम नहीं है स्टोरी की भाई। दे लॉस्ट टू नेदरलैंड मिडवे राइट, एंड वी ऑल थॉट दैट ये लो फिर से शुरू हो गया चोक करना इनका, तो हम्म। पता नहीं कुछ नहीं हो सकता, बट अगेन दे बाउंस बैक, एंड हैट्स ऑफ टू क्विंटन डिकॉक, हैट्स ऑफ टू रासी वैन डर डुसन, एंड हैट्स ऑफ टू एनरिच क्लासन। उनकी बैटिंग, इट्स यू यू समड इट अप एब्सोल्युटली एक्यूरेटली कि साउथ अफ्रीका तो भाई बैटिंग बहुत ही जबरदस्त है, एंड ऑस्ट्रेलिया भी दे बट डिफरेंस बस ये है कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस में इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस बहुत ज्यादा हैं, हम्म। जैसे मैक्सवेल ने मैच जिता दिया, मिचेल मार्श ने मैच जिता दिया, वेराज साउथ अफ्रीका इज मोर लाइक अ टीम काइंड ऑफ गेम हम्म। परफॉर्मेंस की उनकी, जब ऐसा नहीं है कि कोई उनके यहाँ से आके एकदम 180 190 मार देता है, अगर डिकॉक 100 मारेगा तो नीचे मार्करम भी 80 90 की और मिलर भी 50 60 की नॉक खेल के हम्म। जाएगा, बहुत इम्पैक्टफुल। तो ये एक डिफरेंस है जहां पे साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा एज मिल सकता है, बट अगेन द काइंड ऑफ रन ऑस्ट्रेलिया इज हैविंग, दे आर सीरियस
contenders of the World Cup. It's the trophy itself. Forget about this semi-final. So बहुत ही माउथ वाटरिंग एनकाउंटर ईडन गार्डन्स में, जैम पैक स्टेडियम, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इनक्रेडिबल गेम कमिंग अप. आई होप वी हैव enough interest left in the World Cup to be able to watch that game because otherwise मैं तो लेट्स सी यार, वर्ल्ड कप मतलब संडे तक जाता है कि वेंसडे तक. तो हाँ एग्जैक्टली भाई, एग्जैक्टली मुझे सॉरी बस बट मैं तो भाई इंडिया के बारे में सोचने से हट नहीं पा रहा. नहीं नहीं है, राइटली सो यार. आई थिंक भाई हर हर एक उसके साथ होता है ना कि जब आप नेचुरली जब आपकी टीम ही बाहर हो जाती है तो यू स्टॉप वॉचिंग इट. इवन यू वॉच इट, यूर लाइक ठीक है मैं देख रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट करना है, इधर उधर कुछ करने को है नहीं वाला हिसाब है. बट ऑब्वियसली आई थिंक कंसिडरिंग इंडिया विंस, इंटरेस्टिंग ये होगा पता करना कि भाई डू यू वांट टू प्ले ऑस्ट्रेलिया एट अहमदाबाद और डू यू वांट टू प्ले साउथ अफ्रीका एट अहमदाबाद. ठीक है, और इंडिया ने आई थिंक दोनों ही टीम्स को डोमिनेटिंग तरीके से हराया था. ऑस्ट्रेलिया थोड़ा एक एक टफर टाई था क्योंकि वो अर्ली विकेट्स फॉल हुए थे, फिर एंड में जाके जीत गए थे. द वे केएल राहुल एंड कोहली took that game away from Australia. On the other hand, South Africa, a team who have struggled to chase in this tournament, not just against India but other teams as well. Pakistan को ही ले लो वाला game where they could have easily taken it home अगर वो पेस कर रहे थे पहले शुरुआत से. didn't have to be aggressive. And you rightfully said भाई, bowling में अगर बात करी जाए दोनों टीम्स से, तो Adam Zampa highest wicket taker at the moment. Marco Jansen is someone who's been very impactful in the power play. 3 की economy है. He's picked up 16, not 16, I think 13 wickets in the power play itself. So it's very good matchups between the both. भाई इंडिया को किसको खिलाना है? चलो अगर इंडिया क्वालिफाई कर जाती है फिर तो किसके साथ खेलना है? भाई मैं तो कह चुका हूँ कि अगर इंडिया सेमीफाइनल जीत रही है तो इंडिया ट्रॉफी उठा रही है. कोई भी आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए, ऑस्ट्रेलिया आ जाए, हम तो जीत रहे हैं. बट अगर हाँ मुझसे पूछो कि इन दोनों में से कौन किससे हम मैच चाहूंगा कि मैच हो, तो मैं तो भाई साउथ अफ्रीका से चाहूंगा मैच हो. क्योंकि साउथ अफ्रीका हिस्ट्री ऑफ बीइंग चोकर्स, इंडिया के अगेंस्ट दे वर हैमर्ड. मतलब रन, इंडिया ने रन भी बहुत मार दिए थे, फिर वो 100 रन भी नहीं बना पाए थे. तो आई वुड वांट टू प्ले साउथ अफ्रीका. प्लस वो भी है कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से लगातार 7 मैच जीत के आ रहा है भाई, मतलब वो तो हारने का मतलब दे आर नॉट रेडी टू लूज इट सीम्स. मतलब कि दे जस्ट फाइंड वेज टू विन मैचेस. बांग्लादेश से 300 खा के भी मिचेल मार्श आके 180 मार देता है. तो ऑस्ट्रेलिया का वो उस टाइप का रन चल रहा है कि यू जस्ट डोंट वांट टू फेस देम इन दिस रन. सो क्योंकि अभी ये 7 जीत गए, अब वो सेमीफाइनल जीत जाते हैं तो दे विल बी लाइक 8 विंस इन अ रो, विल बी 10 विंस इन अ रो. सो उनका भी तो एक रन चल रहा होगा ना यार. एंड दे विल बी फिल्ड विद कॉन्फिडेंस. मोस्ट ऑफ देयर प्लेयर्स प्ले इन इंडिया. तो बट वही है यार, आई थिंक ईदर ऑफ द टू टीम्स, India will be too difficult to defeat in front of 1.35 lakh people in an Ahmedabad jam-packed stadium chanting for India. बहुत ज्यादा प्रेशर होगा. एंड with the quality India has, I think we'll lift the World Cup. बस यही मना रहा हूँ मैं तो अगेन कि न्यूजीलैंड मैच जीत जाए हम. हाँ एग्जैक्टली भाई, वो जीत जाए. फॉर मी आई थिंक यू राइट भाई. ऑस्ट्रेलिया के पास वो एक्सपीरियंस है मेजर गेम्स जीतने का. एंड हम्म. ग्रांटेड 2019 में वो इंग्लैंड से हारे थे उस सेमीफाइनल, बट वो भी बहुत क्लोज किया था, इतना कोई वन साइडेड सेमीफाइनल नहीं था. तो बेसिकली मेरे लिए भाई आई थिंक South Africa obviously are the better option. And the way we defeated South Africa, especially because when they were chasing, it made it a lot easier to watch that game. And on the other hand, that Australia game was tougher क्योंकि अर्ली विकेट्स वो देख के बाद कि ऐसा लगा था कि एक और विकेट इधर गया तो फिर मैच बैलेंस में आ जाएगा. यस, ऑस्ट्रेलिया माइट टेक दिस अवे. सो with the form Australia is in, I would hope that they do end up losing that game against South Africa, and then we can play them at Ahmedabad. But Ahmedabad की pitch भी ऐसी है जहाँ पे अगर South Africa win the toss and bat first, they could put a very heavy score on the board. Because I think it's a batting track. Generally अहमदाबाद में इतना बड़ा डेटा सेट है नहीं डिसाइड करने के लिए, बट जितना भी आईपीएल मैचेस देखे हैं यूजुअली हाई स्कोर्स जाते हैं. 50 ओवर गेम्स भी हाई स्कोर ही गए अभी तक जितने भी गए. तो बॉलर्स को एक put in an extra effort in there. So if any team's able to capitalize on being able to put extra effort and understand pitch conditions, Indian bowlers would do it a lot better. And because of the experience Australian bowlers have comparatively to South African bowlers, I would hope that South Africa makes it into that final spot. And then obviously India winning the World Cup would just be a dream for any one of us. मैं यही मीम्स देखता हूँ ना आजकल इंस्टाग्राम में कि भाई November could be the happiest month of my life, या फिर it could send me to तो यार, depression वाला हिसाब है. तो बस यही यही तो है. मैंने भी यही डाला था कल. एग्जैक्टली तो वही आजकल वही आजकल मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार कसम से यार सही में ये तो बिल्कुल फेक है. ऑब्वियसली एक व्हेन यू लूज सच अ मेजर टूर्नामेंट एंड द वे यू बीन प्लेइंग ना, ठीक है 2019 में भी बहुत अच्छा खेला था, बट समवेयर
वी वर हम्बल इनफ टू नो कि भाई ये होम कंडीशंस नहीं है, कुछ भी हो सकता है ऑन द डे। और वही हुआ था 2019 में। तो न्यूजीलैंड से तो भाई बहुत बदले लेने, और धोनी का रनआउट का बदला लेना है, 2023 या एक 22 का चैंपियनशिप का बदला लेना है, जबकि वो टेस्ट मैच था, बट बदला तो लेना है फाइनल का भाई। हराया बहुत है इन लोगों ने हम लोग को मेजर टूर्नामेंट्स में। सॉरी, गो फॉर इट। एक स्टैट है जो कॉन्फिडेंस देगा सबको, इंडियन फैंस को। 2011 में सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड श्रीलंका से खेली, हार गई। हम्म। दे वर द होस्ट। 2015 में दे प्लेड फाइनल अगेंस्ट द होस्ट विच इज ऑस्ट्रेलिया, हार गए। हम्म। 2019 में दे प्लेड फाइनल अगेंस्ट इंग्लैंड हु वर द होस्ट, हार गए। 2023 में दे आर प्लेइंग अगेंस्ट इंडिया हु आर द होस्ट, हार गए, हार हार गए। गए। मैंने कहा मैं बोल देता हूँ। बस इससे हार गए। यही तो बस होप है भाई, यही और यही एक कोई। यही एक होप है, और हमारा फॉर्म एक होप है, तो हाँ। एग्जैक्टली exactly. नहीं यार, देख, मैं जनरली काफी कॉन्फिडेंट हूँ इस गेम को लेके, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अर्ली विकेट्स चले भी गए ना, जो आई होप नहीं होता, बट अगर हो भी जाता है ना, तो मेरे पास, मुझे इतना भरोसा है कि चलो एंड में 2 विकेट जाएंगे तो भाई अय्यर है, केएल है, कोहली है, वो भी चले गए तो भाई उसके बाद भी मेरे पास होप है कि भाई केएल है, और मे बी सूर्या कुड शो अप एंड से कि चलो आज सेंसिबली खेल लेता हूँ मैं थोड़ा सा, आज मैं हम्म। दिखा देता हूँ। एंड फाइनल एक ऐसा गेम होता है, या सेमीफाइनल एक ऐसा गेम होता है which can make or break your career, and that ट्रू। is where you are defined। भाई गौतम गंभीर आज भी अपना क्रेडिट ढूंढता है उस समय, उस फाइनल मैच का। कोई भी कमेंट्री सुन ले, कोई भी उसकी रील्स सुन ले, कोई भी उसकी डिबेट सुन ले, तो आज भी वो क्रेडिट मांगता है अपनी इनिंग्स का, लेकिन उसको मिल नहीं पाता, वो अलग बात है, आज भी उसको वो तो यही लगी धोनी का रहती है। है। यार उसको पता नहीं क्या मसला है। मैं तो हंसता हूँ उसकी वीडियोस देख के, मैं कहता हूँ यार। भाई जिसने भी वो उसके मैचेस देखे हैं वो जानता है भाई, एक रिस्पेक्ट है उसके लिए, वो क्यों हाँ, खुद से मतलब, आई डोंट नो मैन, उसको एग्जैक्टली, जरूरत जब नहीं है जब बताने की, यार वी ऑल जब रिस्पेक्ट आप हिम। जब आप लोगों को बताने लगते हो ना, और आप रिस्पेक्ट मांगते हो किसी से, तो वो ऑटोमेटिकली जो जितनी होती है ना इंसान के अंदर, वो भी चली जाती है, बिकॉज ये लाइक यार, हाँ ये बंदा रिस्पेक्ट, लाइक आई नेवर सी धोनी वॉकिंग अराउंड शोल्डर्स हाई थिंकिंग कि यार मैं तो ग्रेटेस्ट इंडियन कैप्टन हूँ, या मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, या कोहली सेइंग कि यार मैंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं, ये वो करे हुए हैं। भाई, ठीक है जो यार। ट्रू क्रिकेट फैंस हैं दे विल ऑलवेज नो। जो ये भाई एक स्पेसिफिक प्लेयर के फैंस होते हैं, आई डोंट लाइक देम एनीवेज। एग्जैक्टली। आप इंडिया के सपोर्टर हो तो आप जानते हो कि भाई गंभीर ने 2007 और 2011 वर्ल्ड कप में क्या कंट्री, अगर वो ना कंट्रीब्यूशन होता तो धोनी को वर्ल्ड कप नहीं मिलता। वो भाई एग्जैक्टली। सब जानते हैं, आपको ये एग्जैक्टली। बार बार बताने की जरूरत नहीं है। कमेंट्री में बात हो रही है, कि इंग्लैंड कितना खराब खेल रहा है वर्ल्ड कप में, वो बोलने लगते हैं कि भाई अगर ये मतलब जॉस बटलर अकेले थोड़ी मतलब अच्छा खेल के मैच चेंज करा, मतलब वो यू आर Yeah. रिलेटिंग क्या से क्या कर रहे हो आप, मतलब ही इज गोइंग टू फार मैन, एंड एग्जैक्टली। जस्ट जस्ट मेकिंग अ मॉकरी ऑफ हिमसेल्फ। एग्जैक्टली exactly, वही वही बात है। तो भाई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है बहुत नज़दीक, 3 days to go when you guys watch this, and whether we sit here on Wednesday night, cry about India losing, yeah, happily celebrate the fact that we're in another final. I think it's not about being consistent anymore, but it's about having that trophy as well. By Kohli ka last World Cup, Sharma ka last World Cup, it is time we give them the perfect send off, and especially I think I'm not gonna sit here and say कि भाई Kohli deserves it more than Sharma, या Sharma deserves it more than Kohli। भाई वो फैंस तुम लोग लड़ते रहो ट्विटर पे, मेरे लिए भाई इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है बस। बाकी भाई जिसको कंधे पे उठाना उठाते उठाते रहो बाद में, भाई मेरे को बोथ नहीं आर फर्क कॉम्प्लीमेंटिंग पड़ता। ईच अदर, राइट? रोहित शर्मा जो है उस कोहली को प्लेटफॉर्म बना के दे रहा है, मतलब खुद एग्जैक्टली। अपना तेज खेल रहा है, ही इज नॉट ट्राइंग टू बी सेल्फिश, एंड कोहली क्यों, डिस्पाइट रोहित शर्मा कैप्टन है, कोहली इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम राइट नाउ। तो दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। भाई आप लोग को लड़ना है लड़ते रहो, वी डोंट केयर, वी जस्ट वांट इंडिया टू विन एंड वील सी इंडिया विन। एग्जैक्टली, उसमें दैट्स भी द आप होल बोलना कि पॉइंट। किसने ज्यादा रन बनाए किसने कम बनाए, हम तो ट्रॉफी की खुशी बनाएंगे। भाई वर्ल्ड कप का वो जो थर्ड थर्ड स्टार है ना ओडीआई वर्ल्ड कप का, वो मिल जाए बस, बाकी जिसको जो हाँ, रन करना करते रहो, लड़ते रहो जिसको भाई। जो करना है करो। लड़ते रहो अपने फेक डीपी के पीछे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम में लड़ते रहो कि भाई रोहित ने ये कर दिया, शर्म उसने ये कर दिया। कल को तो मैंने कोई बट पोस्ट वन थिंग देखा। यार, मतलब वन थिंग विच आई एम ऑल्सो विराट कोहली, आई एम फैन ऑफ बोथ। तो आपने जो हम्म। बोला कि विराट का लास्ट वर्ल्ड कप, आई जस्ट होप इट्स नॉट हिज लास्ट वर्ल्ड कप, आई वांट टू सी वन मोर वर्ल्ड कप फ्रॉम विराट, सो वही। लगता तो है कि एक और है, बट हाँ। द स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर इट टू बी लाइक, जैसे मेसी का वो फीफा वर्ल्ड कप था, तो ये विराट का ये हाँ यार, लास्ट, जैसे होता नहीं है बिल्कुल। वो हाँ, होम कमिंग इज लगता वेल। तो है। हाँ, हाँ, और अगर आई थिंक अगला वाला वो खेलता भी है, इट वोंट बी एज स्पेशल एज दिस वन, क्योंकि ये होम ग्राउंड पे है ना स्पेशली, एब्सोल्युटली, तो या आई थिंक या वो होम पे विनिंग की एक अलग ही बात होती है, चाहे जो भी कंडीशन हो, होम मैच एक अलग ही फीलिंग आती है भाई। और स्पेशली ऑन 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 अ ग्राउंड लाइक अहमदाबाद, 130,000
Indian fans will be roaring that day. You can't even सेम imagine. सचिन जैसा ही हो गया ना, मतलब Exactly, 2011 में वानखेड़े उसका होम ग्राउंड एंड एवरीवन वाज रोरिंग, एंड तो अभी आई exactly. वांट कोहली को भी ऐसा, ही डिजर्व्स एवरी बिट ऑफ इट. Exactly. So yeah, that's all we have for today's episode, guys. A lot of discussions and World Cup semi-finals के बाद भाई फिर से मिलेंगे. Hopefully with happy moments, happy discussions about India, New Zealand, as well as South Africa, Australia. Make sure you guys leave a like rating. Make sure you subscribe. Make sure you follow us on all of our social media pages for the latest news related to cricket and the World Cup itself. A lot of cricket still coming your way, and a lot more content as well. Suyash is not going anywhere. He'll be joining us on regular updates with cricket as well, hopefully on happily terms as well, unless he retires कि भाई अगर इंडिया नहीं जीती तो he said to me before the World Cup कि भाई मैं retire कर जाऊंगा क्रिकेट से या ब्रेक लूंगा क्रिकेट से तो let's hope Actually, that doesn't happen. big week coming up, guys. Big week coming Exactly, up. exactly. So thank you guys for watching, hope you enjoyed, and we'll see you guys next time. Till then, stay safe.